जय मसीह सभी को। आज मैं इफिसियों की पत्री 4:16 पढ़ूंगी। ऐसा लिखा हुआ है, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है और वो प्रेम में उन्नति करती है। तो अगर हम इफिसियों 4 का पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छा तरीका से लिखा हुआ है कि किस तरह से एक मसीह समूह और संगति में रहना है। और जैसे इंग्लिश में बोलते हैं पीपल पावर, तो यहाँ पर परमेश्वर सिखाता है कि एक परिवार में कैसे हमें जुड़ करके रहना है और वो लोगों का परमेश्वर में होकर के शक्ति और उन्नति के लिए हमें होना है। और ये जो मैं अभी 16 पढ़ी है उसमें यही लिखा हुआ है कि जिस तरह से एक देह में हमारे अलग अलग अंग होते हैं, लेकिन हर एक अंग एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। और जो हमारा शरीर का जो चालन करता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा ब्रेन होता है, तो जो सिर में होता है, तो वही हमें कंट्रोल करता है, वही हमें गाइड करता है कि कब हमको भूख लगना है और क्या चीज़ से खाना है। मुंह से खाना है, जीभ से खाना है, हाथ से उठा के खाना है। जब हमें चलना है तो पैरों से चलना है। तो अगर हमारे शरीर में अगर कुछ एक चीज़ में भी खराबी होगा तो फिर सारा बदन क्या होता है, सारा बदन में हमें समस्या आ जाती है। अगर हम चल नहीं सकते हैं तो हमारा दूसरा अंग बदन का वो भी असर करता है। अगर हम चल नहीं पाएंगे तो हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। फिर हमारा शरीर क्या होगा, कसरत नहीं होगा, शरीर में फुर्तीलापन नहीं होगा और फिर उसके वजह से अनेक बीमारियां आ जाएगा। अगर हमारे हाथों में कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर हम खाना नहीं खा पाएंगे, या अगर दर्द होता है कहीं कोई भी अंग में तो सब तरफ असर दिखता है। तो उसी तरह से बहुत अच्छी तरीक़ा से यहाँ पर लिखा गया है कि इफिसियों 4 में कि किस तरह से परमेश्वर में अगर हम नहीं बनते हैं या बने हुए हैं, और परमेश्वर हमारा क्या है, हमारा अधिकार है, परमेश्वर को हमारा अधिकार है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि किस तरह से लिखा हुआ है कि हमें परमेश्वर में हमेशा बने रहना है और परमेश्वर ही हमें चलाता है और परमेश्वर में ही हमको बन करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हम बहुत अच्छा से लिखा हुआ, अगर हम पूरा 4 में रखते हैं तो पौलुस कैसे बोलता है, अगर हम 11 में पढ़ते हैं कि उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। तो ये अलग अलग हिस्सा जो एक संचालक होता है या एक मिनिस्ट्री में ये परमेश्वर का काम होता है, तो अलग अलग लोगों को एक अलग अलग क्या मिला हुआ है, गिफ्ट मिला हुआ है और उसी तरह से उनको अपना काम करना है जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। और ये ऐसा क्यों करना है, क्योंकि जितने भी पवित्र लोग हैं या जितने भी मसीह लोग हैं वो सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह में उन्नति पाए। तो ये हम क्या है, हम मसीह के देह हैं। एक गिरजा घर ये आराधनालय को क्या कहते हैं, मसीह का देह। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे दिल डौल तक ना बढ़ जाए। तो ये तब तक हमें करते रहना है जब तक हम मसीह में मजबूत ना हो जाए। अगर कोई दुखी है तो उसको हमको मदद करके उसको प्रोत्साहन करना है। अगर किसी के ज़िंदगी में वो संगति में आता है और उसके ज़िंदगी में बहुत कुछ कठिनाइयाँ हैं, तो हम दूसरे मसीह लोग का काम और कर्तव्य होता है कि उसको हम मदद करके उसको हम आगे बढ़ाएं। और हम ये भी देखते हैं कि अगर कुछ लोग जो पाप में डूबे हुए हैं तो हम मसीह लोगों का ही काम है कि उसको सही रास्ता दिखाना है। तो एक परिवार में जिस तरह से लोग रहते हैं उसी तरह से एक आराधनालय या मसीह का समूह या संगति में हमें हमेशा क्या करना, एक दूसरे को प्रोत्साहन करना और आगे बढ़ाना। और जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर पढ़ा कि और एक सिद्ध मनुष्य
ना बन जाए और मसीह के पूरे दिल डौल तक ना बढ़ जाए, तब तक हमको क्या करना है, मसीह में रह करके मसीह के देह को क्या करना है, आगे बढ़ाना है उन्नति के लिए, ताकि हर एक लोग इस समूह में जितने भी हैं वो सारे क्या हो, अच्छे से आगे बढ़े, मसीह में हमेशा एक प्रबल बने और एक सहायक बने एक दूसरे का। लेकिन कभी कभी हम क्या देखते हैं कि लोग, विशेषकर मसीही लोग, अपने आंखों के सामने बहुत सारे चीज़ देखते हैं लेकिन वो मदद करने के लिए कभी नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, एक दूसरे को नीचा गिराते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं, वो एक दूसरे से घृणा करते हैं। धनी लोग गरीब को नहीं देखना चाहते और गरीब लोग जितने गरीब हैं और नीचे गरीबी में ही रहते हैं। तो ये यहाँ पर परमेश्वर कभी नहीं हमें बोला है ऐसा रहने के लिए, लेकिन परमेश्वर हमें कहता है कि हमेशा हमको एकजुट हो करके मसीही परिवार में मसीह एक दूसरे को परमेश्वर का प्रेम बांटना है और उसी में हमें आगे बढ़ना है। एक दूसरे को अगर हम भूल चूक हो गया है तो एक दूसरे को हमको क्या करना है, माफ़ी देना है, माफ़ करना है और आगे हमारे ज़िंदगी को बढ़ाना है। अगर कोई हमसे खराब व्यवहार किया तो फिर भी हमें यीशु मसीह ने सिखाया है कि किस तरह से हमें उसे क्षमा करके और हमें अपना ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। अगर हम उसी में फंसे रहे तो हमारा आत्मिक जीवन भी वैसा नहीं होता है फलदायक जैसे परमेश्वर चाहता है। तो आज हम जो सीखे हैं, आज हम जो समझे हैं, उसमें हमें यही परमेश्वर बताता है कि परमेश्वर का जो परिवार है उस परिवार में हमें मिल कर के रहना है और एक दूसरे को धाड़स बांधते हुए हमें आगे चलना है, क्योंकि हमें उस स्वर्ग राज में रहना है जहाँ पर परमेश्वर हमारे लिए, हमारा आनंद जीवन होना चाहिए और परमेश्वर हमारे लिए एक बहुत बड़ा मेंशन बनाया हुआ है और जगह रखा है हमारे लिए। तो आज का जो वचन है वो आप सभी को इनकरेजिंग मैसेज है। आप अपने तक ना सीमित हो करके दूसरे को भी शेयर करें और दूसरे को भी बताएं। और अगर आप ऐसा आज तक नहीं किए हैं, दूसरे को मदद नहीं किए हैं या दूसरे को हमेशा आप नीचा ही देखे हैं, तो आज अपने मन को टटोलिए और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आपको परमेश्वर बुद्धि दे ताकि आप दूसरे को हमेशा मदद करने के लिए तैयार हों। धन्यवाद।